एक गांव में रामू रहता था। वो मोची का काम किया करता था। उसकी पत्नी रूपमती भी उसके काम में उसका हाथ बटाती। रामू के संतान न होने के कारण रामू और रूपमती हमेशा दुखी रहते। दिन भर में रामू जितना कमाता उसमें ठीक से उसके घर का राशन भी नहीं आ पाता था। रामू, ये लो जूते सिल दो और अच्छे से सीना। पिछली बार की तरह कमजोर मत सीना। क्या बताऊं साहब, उम्र होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं देता और कमजोरी से जूते चप्पलों में टांके नहीं लगा पाता। तुम जाओ आराम करो, मैं इसे कहीं और से करवा लूंगा। ये लो कुछ पैसे, ये तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं साहब, गरीब जरूर हैं, बेबस नहीं। दिन भर मोची की दुकान पर बैठकर रामू ने कुछ ही पैसे कमाए थे और उससे वो उस दिन के घर का राशन लेकर चला गया। अरे ये क्या, केवल आटा और दाल? इसमें ना तो तेल है और ना ही चावल। काश हमारा भी बच्चा होता। हमारे इतने खेत खलिहान हैं, उसे जोत कर हमें नई नई सब्जियां खिलाता। जो चीज तकलीफ देती है उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करते। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अगले दिन सुबह जब रामू अपनी मोची की दुकान खोलने गया तो वहाँ पर उसे एक गाड़ी ने ठोकर मार दी। रामू की हालत खराब होने के कारण उसे गांव के क्लिनिक में भर्ती कराया गया। रूपमती रामू को लेकर घर चली जाती है और घर के खर्चे और राशन का सोचकर वो बहुत बुरा महसूस करती है। अब हम क्या करेंगे? कुछ पैसे थे तो वो मेरी दवाई में खर्च हो गए। तुम्हें मोची का काम भी नहीं आता, वरना थोड़ा सा तो काम बन जाता। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसका कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगी। आप बस आराम कीजिए। रूपमती किचन में जाकर बचे हुए आटे से रोटी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसी आटे से एक छोटा सा पुतला बनाकर उसे देखने लगती है। काश मेरा भी एक प्यारा सा बच्चा होता जो हमारी देखभाल करता और खेतों में नई नई सब्जियां उगाकर हमें बनाकर खिलाता। रूपमती उस पुतले को देखकर रोने लगती है। उसके आंसू जैसे ही उस पुतले पर गिरते हैं उसमें जान आ जाती है। माँ, तुम रो मत, मैं हूँ ना। पुतले की आवाज सुनकर रूपमती चौंक गई और उसे देखकर कहने लगी, तुम कैसे बोल सकते हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तुमने ही बनाया है। मेरा बस साइज छोटा है, बाकी तो मैं सारे काम कर सकता हूँ। आटे का पुतला बाजार सब्जी लेने चला जाता है। पुतला जब बाजार जाता है तो छोटे से पुतले के पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो भागो भागो, ये तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गई है। बिल्ली से बचने के लिए पुतला एक बड़े से आटे की बोरी में घुस जाता है और वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते आटे की बड़ी सी बोरी फटने लगती है और अचानक पुतला और बड़ा हो जाता है, जैसे कि वो कोई इंसान हो। पुतला दाल, चावल, पापड़ और कुछ दवाइयाँ लेकर घर आ जाता है। माँ, देखो मैं आ गया और मैंने दाल, चावल और कुछ पापड़ भी लिए हैं। इसकी तुम खिचड़ी बनाकर हमें परोसना। अरे, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, मेरा राजा बेटा। आटे का पुतला उनका बेटा बनकर उनकी खूब सेवा करता। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। देखते ही देखते पुतला खेती बाड़ी करने लगा। रामू की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। माँ, पिताजी, देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। माँ, ये साड़ी और पिताजी आपके लिए नया कुर्ता। मुझे कभी किसी ने कोई उपहार नहीं दिया था। अच्छा किया भगवान ने कि तुम हमारे पास आए। मैं तो पहले से ही बहुत खुश हूँ। हमारा ख्याल रखने वाला अब कोई है। बस तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम सबको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सब खुशी खुशी रह रहे थे। हर एक चीज अच्छी हो गई थी।
आटे का पुतला, जिसका दोनों ने मिलकर संदीप नाम रख दिया था। एक दिन गांव में आग लगने के कारण सब बेहाल हो गए। लोग परेशानी से भागने लगे। रामू और रूपमती ने भी अपनी जान जैसे तैसे बचाई, लेकिन संदीप यानी पुतला बेहोश हो गया था। उसका रंग मानो काला हो गया हो। अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? हे भगवान, कोई डॉक्टर को बुलाओ। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। इतनी दुर्दशा। एक बेटा मिला था, आपने उससे भी हमसे छीन लिया। रूपमती और रामू फूट फूट कर रोने लगते हैं। रूपमती के आंसू जैसे ही संदीप यानी पुतले पर पड़ते हैं, उसमें जान आ जाती है। माँ रो मत, देखो मैं अब आटे का नहीं रहा। अब मैं एक असली इंसान हूँ जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। क्या सच? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने हमारा बेटा हमें वापस कर दिया। आटे का पुतला संदीप और उसके माँ बाप सब सुखी सुखी खुशहाल जिंदगी जीने लगे।